नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आप सबों का स्वागत है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं रंजीत कुमार और आज चर्चा करूंगा 11 जून के वैसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो जेपीएससी एवं जेएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। एज यूजुअल बिफोर बिगिन द वीडियो लेट्स सी अ कोट। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। वो क्या है फ्रेंड्स? मंजिलों की फितरत है कि वो खुद चलकर नहीं आती। तो फ्रेंड्स, इसी कोट को आत्मसात करते हुए एक गोल सेट करो। आप सेट योर गोल एंड इन्वेस्ट योर ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ टू अचीव द गोल। और स्टडी फॉर गोल्स की टीम आपको आपके गोल तक पहुंचाने में हर संभव प्रयास करेगी। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं 11 जून 2020 के कुछ करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, सीसीएल ने किन्हें बरका सयाल का महाप्रबंधक बनाया? ऑप्शन है श्री पी नायक, श्री सर्वेश सिंघल, राजीव अरुण एक्का और सुखदेव सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है श्री पी नायक। श्री पी नायक को सीसीएल के बरका सयाल यूनिट का महाप्रबंधक बनाया गया। फ्रेंड्स, बता दो बरका सयाल रामगढ़ में स्थित है, ठीक है, और यह सीसीएल का एक यूनिट है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में राजीव अरुण एक्का। तो आपको बता दो राजीव अरुण एक्का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव है। और सुखदेव सिंह कौन है फ्रेंड्स? तो सुखदेव सिंह अभी चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड के मुख्य सचिव हैं। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सीसीएल के पूर्व महाप्रबंधक प्रशांत बाजपेयी और उनकी पीए अर्चना चौधरी घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई, जिनके वजह से उन्हें पद से हटाया गया और उनके जगह पे किन्हें नियुक्त किया गया? तो श्री पी नायक को चुना गया। फ्रेंड्स, जब सीसीएल का जिक्र हो गया है तो सीसीएल के संदर्भ में हम कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। एग्जाम में सीसीएल के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको बता दूं सीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड। क्या है फुल फॉर्म? सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड। और यह कब बना था? तो 1 नवंबर 1975 को बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर याद रखिए दरभंगा हाउस, जो रांची में स्थित है। आगे बता दूं फ्रेंड्स, सीसीएल के तहत 65 माइंस ऑपरेट हो रहे हैं और सीसीएल का 6 वासरीज सीसीएल के अंतर्गत 6 वासरीज भी हैं, जिनमें से 5 कोकिंग कोल का है एवं 1 नन कोकिंग कोल का वासरीज है। इसके अलावा आगे बता दूं, एक सेंट्रल वर्कशॉप है जो बरकाकाना रामगढ़ में स्थित है। इसके अलावा 5 अन्य रीजनल वर्कशॉप भी है। आगे बता दूं, सीसीएल को 2007 में मिनी रत्नाज कंपनी का दर्जा मिल चुका है। फ्रेंड्स, अच्छा, जब मिनी रत्नास कंपनी का बात आ गया है तो भारत में महारत्नास कंपनी 10 हैं और नवरत्नास कंपनी कितने हैं? तो 14 हैं। और इसके अलावा मिनी रत्नास कंपनी कितने? तो 73 है। याद रखिए, शायद प्रश्न बन जाए तो इसे आंसर कीजिएगा। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में चाईबासा पोड़ाहाट से बिरसा जैविक उद्यान में लाए गए हाथी के बच्चे का क्या नाम है? ऑप्शन है लक्की, आनंद, नन्हा सम्राट और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है नन्हा सम्राट। पोड़ाहाट जंगल चाईबासा से एक हाथी का बच्चा को लाया गया जो वहां अनाथ था, उसे लाकर बिरसा जैविक उद्यान में रखा गया है। और बिरसा जैविक उद्यान की ही एक हाथीनी लक्की रानी के साथ वह हाथी का बच्चा घुल मिल गया है, यानी उस हाथी के बच्चे को माँ मिल गई है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं, किस संस्थान के द्वारा पीएसयू कंपनियों को जमीन लीज पर दी जाएगी? ऑप्शन है फ्रेंड एचईसी, टाटा, बियाडा और रियाडा। तो इसका सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन सही है, एचईसी के द्वारा। मीन्स एचईसी पीएसयू कंपनियों को जमीन लीज पर देगी। आपको आगे बता दूं, एचईसी 29 वर्षों के लिए पीएसयू कंपनियों को 1078 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, जिसमें से 400 एकड़ जमीन लीज पर दी जाएगी, जिससे 1270 करोड़ राशि आएगी। और इस राशि से एचईसी प्रबंधन प्लांटों का जीर्णोद्धार करेगी और जितनी भी देनदारी है उसे समाप्त करेगी। चलिए अब बात हो गया एचईसी। तो एचईसी से बहुत से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं एचईसी के बारे में। तो एचईसी का फुल फॉर्म है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। एचईसीएल भी होता है तो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। एचईसी का गठन कब हुआ था? 1958 में हुआ। बहुत बार सवाल यह पूछा जाता है कि एचईसी का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रांची में। अब पूछता है किस देश के सहयोग से एचईसी का गठन हुआ था? तो आपको बता दूं, एचईसी का गठन युगोस्लावाकिया देश के सहयोग से
हुआ था। युगोस्लोवाकिया देश कहाँ पे है? तो ये मध्य यूरोप का एक देश है और इस देश की राजधानी है प्राग। याद रखिए, इस देश की राजधानी है प्राग। और इस देश की मुद्रा क्या है? तो युगोस्लावाकी, कोरोना नहीं, कोरूना है। याद रखिए, कोरूना किसका? युगोस्लोवाकिया का मुद्रा है। ठीक है, आगे देखते हैं एचईसी के बारे में। एचईसी इस्पात, खनन, रेलवे, ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु और सामरिक क्षेत्रों के लिए भारत में पूंजीगत उपकरणों के लिए अग्रणी आपूर्तिकर्ता में से एक है। एचईसी, चलिए फिर से बता देता हूँ, एचईसी कारखाना चेकोस्लोवाकिया देश के मदद से 1958 में स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर गोल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। एवरी मॉर्निंग 5 AM को वहाँ इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो का भी लाभ उठाएं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही इस्तीफा दिए हैं, तो उनका नाम बताइए। फ्रेंड्स, ऑप्शन है रमेश सिंह, सुखदेव सिंह, अजय कुमार सिंह और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अजय कुमार सिंह। आगे देखते हैं, अजय कुमार सिंह वर्तमान में झारखंड के कार्मिक सचिव भी हैं। वर्तमान में झारखंड के कार्मिक सचिव हैं। और आपको बता दूं, यह जो रक्षा विश्वविद्यालय वह 2016 ईस्वी में बना था और इसके प्रथम कुलपति भी कौन थे? तो अजय कुमार सिंह ही थे। आगे देख लेते हैं, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। JRSU का फुल फॉर्म क्या है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। यह झारखंड का पहला और देश का तीसरा यूनिवर्सिटी है जो पुलिस साइंस और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करवाती है। तो इसे ध्यान रखिए। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, झानु हासंदा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है तीरंदाजी, कराटे, हॉकी या वुशु। फ्रेंड्स, हाल ही में एक दुखद घटना हुई और इनके पति का निधन हो गया, इसलिए यह न्यूज में था। तो मैं सोचा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है नाम देके, निम्नलिखित खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिए, झानु हासंदा किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। याद रखिए, इनके द्वारा तीरंदाजी में 150 से अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते जा चुके हैं। अच्छा, जब गेम्स का बात आ गया तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए, नर्सरी ऑफ गेम्स के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो सिमडेगा को जाना जाता है। फ्रेंड्स, सिमडेगा जिले पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पे सिमडेगा शहर से रिलेटेड ईच एंड एवरी नॉलेज को, एवरी जानकारी को बताया गया है तथा उससे संबंधित 20 प्रश्न भी बताए गए। तो उसे देखने के लिए बेल आइकन के दाईं तरफ आ रहे आई बटन को दबा के आप देख सकते हैं, नहीं तो बाद में आप चैनल पे जाके भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, झारखंड में वुशु संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? फ्रेंड, वुशु एक प्रकार का गेम है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो झारखंड में वुशु संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका ऑप्शन है दीपक भरथुवार, डॉक्टर रमाशंकर सिंह, इंदर सिंह और मधुकांत पाठक। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए ऑप्शन सही है, दीपक भरथुवार को वुशु संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वुशु एक पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट खेल है। इस खेल को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है ताओलू और दूसरा है सनसो। ताओलू पूर्व निर्धारित एक्रोबैटिक आंदोलन से संबंधित है, जहां प्रतियोगी काल्पनिक हमलावरों के खिलाफ उनकी तकनीकी पर महारत हासिल की जाती है। और दूसरी तरफ है सनसो, एक पूर्ण संपर्क खेल है। प्राचीन प्रथाओं और आधुनिक खेल सिद्धांतों का संयोजन है, जो कि कुश्ती या किक मुक्केबाजी जैसा दिखता है और यह ओलंपिक में भी शामिल किया गया है। यह खेल होता है। अच्छा, अब जब वुशु का बात हो गया तो याद रखिए, झारखंड से 2 व्यक्ति हैं जो वुशु खेल से बहुत से संबंधित हैं, लेकिन 2 का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, वुशु की महिला पदक विजेता खिलाड़ी प्रतिमा कुमारी और पुरुष में सुजन चटर्जी हैं। कौन कौन है? प्रतिमा कुमारी और सुजन चटर्जी। याद रखिए, कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? तो वुशु खेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है ये
क्योंकि बहुत से लोगों को वुशु खेल के बारे में ही पता नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आज का अगला प्रश्न है, किस कंपनी के द्वारा राजधानी रांची में निगम के टैक्स कलेक्शन तथा ट्रेड लाइसेंस बनाने का कार्य किया जा रहा है? ऑप्शन है हुड्डा, स्पैरो प्राइवेट लिमिटेड, रांची नगर निगम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसका आंसर है स्पैरो। स्पैरो एक प्राइवेट कंपनी है जो रांची नगर निगम के लिए टैक्स वसूलती है। हाल ही में वहाँ के मेयर ने बताया कि स्पैरो ने टैक्स अच्छे से वसूला है और पिछले टैक्स कलेक्टर के कंपैरिजन में इनके द्वारा ज़्यादा टैक्सेस वसूल किए गए हैं। फ्रेंड्स, आज का अगला प्रश्न है, ये प्रश्न यह भी न्यूज में था तो सोचा इसे भी ऐड कर लिया जाए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, झालसा का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है झारखंड एडेड लीगल सर्विस अथॉरिटी, झारखंड अलायंस लीगल सर्विस अथॉरिटी, और तीसरा ऑप्शन है झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झालसा का पूर्ण रूप क्या है? तो झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और यह प्रश्न जेएसएससी ने पूछ रखा है, तो बहुत संभावना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, तो इसे याद रखिए। अच्छा, झालसा से ही संबंधित एक है डालसा है। तो डालसा का फुल फॉर्म हो जाता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, ठीक है। तो डालसा का फुल फॉर्म क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ध्यान रखिए। हाई कोर्ट के जज एससी मिश्रा इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो एससी मिश्रा। अच्छा, जब अध्यक्ष जज का बात आ गया तो याद रखिए झारखंड डॉक्टर रवि रंजन चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड है। कौन है चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड? कौन है? तो रवि रंजन चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के करंट अफेयर। पिछले वीडियो में मैं एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया है और काफ़ी डिटेल में दिया है। मैं बार बार आपको याद दिला दूं, जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे और डिटेल में दे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे वह प्रश्न उतना ही आपके लिए याद रहेगा। तो प्रश्न था फ्रेंड्स, झारखंड का एकमात्र फूड टेस्टिंग लैब कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? नामकुम रांची। ऑप्शन 4 है, लेकिन इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? नामकुम रांची। फूड टेस्टिंग लैब के संदर्भ में एक बात और मैं बता दूं, झारखंड का दूसरा फूड टेस्टिंग लैब दुमका में बनकर रेडी है, पर वह भी कार्यरत नहीं है। तो ध्यान रखिए, यदि प्रश्न बनता है तो आप उसका आंसर दीजिएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑफ द डे। यह प्रश्न आप सबों के लिए है, इसका आंसर आप डिटेल में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका आंसर देना हमें मोटिवेट करता है। मैं ईच एंड एवरी कमेंट को देखता हूं और अब दीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए। तो प्रश्न है, कृषि विश्वविद्यालयों के ऑनलाइन लेक्चर में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय BAU बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चैनल को देश में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो प्लीज़ आंसर इट इन कमेंट बॉक्स। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, इट्स मी for any query related to your preparation like PT, mains, physical, books and anything, you can text me on Instagram, Twitter and Facebook. Friends, I will try my best to answer your questions. ये हमारे आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे चैनल पर आ रहे कुछ अन्य वीडियोज़ हैं, इनका भी आप लाभ उठाएं तथा अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह या पर्सनली शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपका शेयर करना ही मुझे आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट, इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं। तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे भी बहुत से आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन। जय हिंद एंड जय भारत।